पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पूरे मुद्दे को भूनने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज शहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने शहर के एक होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पत्रकार वार्ता में भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ओबीसी आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है, लेकिन कांग्रेस ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार दिलाने के लिए कटिबद्ध है। कैलाश मिश्रा ने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी तब तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ देंगे, लेकिन आज जब सरकार नहीं है तब भी उनकी घोषणा जारी है। उन्होंने 11 मई को ही घोषणा की है कि कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में 27% उम्मीदवार ओबीसी के उतारेगी। उनकी इस घोषणा के बाद ओबीसी वर्ग उनका आभार व्यक्त कर रहा है। ओबीसी वर्ग के निकाय के चुनाव में 27% टिकट देने की घोषणा के लिए माननीय पीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी का आभार, धन्यवाद। भाजपा ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है, लेकिन कांग्रेस हर हाल में ओबीसी का अधिकार दिला के ही रहेगी। ये माननीय हमारे पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी का वचन है कि 27% ओबीसी को आरक्षण मिले। ये उन्होंने जब उनकी सरकार थी, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी उनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए। और अगर आज सरकार भी नहीं है और कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी उन्होंने अपने वचन को यथावत रखा है और उन्होंने घोषणा की है कि 27% आरक्षण पार्टी लेवल पे हम दे के रहेंगे। ये माननीय कमलनाथ जी की घोषणा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 11 मई 2022 को घोषणा की कि पार्टी में तय किया गया है कि आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% प्रत्याशियों को टिकट देगी। श्री कमलनाथ जी ने यह घोषणा ऐसे समय पर की है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय के चुनाव कराने का आदेश दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने माननीय अदालत के सामने ओबीसी के बारे में भ्रामक व आधे अधूरे तथ्य प्रस्तुत किए हैं। माननीय कमलनाथ जी ने राज्य सरकार के यह भी कहा है कि वह प्रस्ताव पारित करे और केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन करने का आग्रह करे ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग लोगों को उनको संवैधानिक अधिकार मिल सके। उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम के लिए हम माननीय कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करते हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया था। आज विपक्ष में होने के बावजूद भी वह ओबीसी वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि कमलनाथ जी की नीयत और सामाजिक न्याय करने की, जबकि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ बहानेबाजी करके ओबीसी हितैषी होने का पाखंड कर रहे हैं, जबकि असल में उनका चरित्र आरक्षण विरोधी है और संवैधानिक तत्व है। एवं मध्य प्रदेश पूरे देश में पिछड़े वर्ग का हित करने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है और करती रहेगी। आज भी भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र किया है। ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के लिए शिवराज सरकार ने पहले जानबूझकर संवैधानिक अध्यादेश लेकर आई और बाद में न्यायालय के दबाव में इस संवैधानिक अध्यादेश को वापस लेना पड़ा। सरकार ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 14 से लेकर 27% किया था, लेकिन उसके बाद बनी बीजेपी सरकार ने अगले 15 साल में अदालतों को एकदम खराब पैरवी करके ओबीसी के 27% आरक्षण को समाप्त हो जाने दिया। 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार बनी और कांग्रेस सरकार ने ओबीसी के लिए एक बार फिर 27% आरक्षण दिया। इस आरक्षण को वर्तमान शिवराज सरकार ने अदालतों के सामने गलत तथ्य रख के धीरे धीरे खत्म किया। माननीय कमलनाथ जी ने आज घोषणा की है और यह स्पष्ट हो गया है कि न सिर्फ निकाय चुनाव में बल्कि कांग्रेस पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी, बल्कि आरक्षण समाप्त होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से ओबीसी वर्ग के अधिक से अधिक प्रतिनिधि निकाय में चुनकर आएँ। सभी समाजों के साथ समानता का व्यवहार करना, सबको संविधान मुताबिक अधिकार प्रदान करना कांग्रेस पार्टी की नीयत हमेशा रही है। शहरों की तलाश कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है, जिले में भी 27% शहरों को देगी क्या पार्टी? देखिए, कोर्ट का जिस तरह फैसला आया है उससे लगता है कि नगरीय निकाय के चुनाव लगभग 1.5 से 2 महीने में होने की संभावना है।
हमारे माननीय कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने घोषणा की है कि हम ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देंगे और जिनको आरक्षण देना है उनकी तलाश भी कहीं ना कहीं जारी है। ऐसे प्रत्याशियों को ओबीसी में आरक्षण दिया जाएगा जो पार्षद का चुनाव जीत के आए, मेयर का चुनाव जीत के आए और नगर निगम के अध्यक्ष का चुनाव जीत के आए। यूपी की तरह क्या मध्य प्रदेश में भी राजकारण होना चाहिए मदरसों में? जी। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।